के योग्य मेरे छोटे भाई और साथी, मैं हमेशा अशोक भाई को वकील साहब कहता हूं, शुरू से, पहले दिन से, जब से नरवाना में जाए तब से। मेरे छोटे भाई और साथी अशोक गोयल जी, बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात हमेशा रखने वाले भाई धर्मवीर जी, भाई प्रवीण जी, भाई मोहनलाल शर्मा जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर मौजूद, मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं मेरी बात छोटी करके, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि बाल गोपाल के इस जन्म दिवस पर एक नई खुशी, उमंग, समृद्धि, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा हमारे इस इलाके के अंदर सब भक्तजनों के परिवारों में और ज्यादा बढ़कर आए। बाल गोपाल का जन्मदिन हम बहुत, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, हर जाति और धर्म के लोग इतना जोर शोर से क्यों मनाते हैं? हमारे तो 36 करोड़ देवी देवता है। तो मैं संजय भाई से पूछ रहा था, बाल गोपाल जी का ही जन्मदिन, बाकी का क्यों नहीं? इसलिए कि सृष्टि के जो रचयिता हैं, कर्म का संदेश देने वाले जो हैं, धर्म और नीति के पथ पर परिवार से भी अगर युद्ध करना पड़े तो सगे संबंधियों के ऊपर भी धर्म और नीति के लिए उनसे युद्ध लड़ने से गुरेज नहीं करना। पारिवारिक मोह से ऊपर उठकर नीति, कर्तव्य और एक समग्र समाज की स्थापना के लिए, एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए, अगर कुरुक्षेत्र की इस कुरुभूमि से, कपिस्थल की इस तपोभूमि से अगर किसी ने श्रीमद् भगवत गीता का मधुर वाणी का उपदेश इस दुनिया को दिया तो हमारे बाल गोपाल हैं। आज बाल भूल गए हैं, पर कुरुक्षेत्र और कैथल और करनाल तो उन्हें, और हरियाणा तो उन्हें कर्म रूप के अवतार के तौर पर जानता है। इसलिए 36 करोड़ देवी देवताओं में सृष्टि के रचयिता और जिन्होंने मानव रूप धारण कर समाज को एक नया आयाम स्थापित करने किया, समाज के में रिश्तों की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया, नीति के क्या मायने हैं, न्याय के क्या मायने हैं, कर्तव्य के क्या मायने हैं, परिवार के क्या मायने हैं, भाई से रिश्ते के क्या मायने हैं, और धर्म के खात्मे के लिए कभी कभी वो रास्ता भी अख्तियार करना पड़े जो शायद नीतिगत ना लगे प्रथम दृष्टि से, उसके क्या मायने। ये शिक्षा अगर किसी ने मानव रूप के तौर पर किसी को दी तो वो यही हमारे बाल गोपाल हैं। इसलिए वो अपने आप में अनूठे हैं, हंसमुख हैं, माखन चोर हैं, अलग अलग लीलाएं धारण किए, कभी बेटे की, कभी उस नटखट कृष्ण की जो गोपियों के कपड़े चोरी कर कर ले जाते थे,
कभी उस कृष्ण की जो सुदामा के दोस्त थे, कभी उस बाल गोपाल की जिन्होंने कंस का वध किया, कभी उस बाल गोपाल की जिन्होंने फिर कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया। उनका अलग अलग रूप था। और वो रूप जब हम सब जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे, खाटू श्याम जी महाराज की जय, जब हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और हिंदुस्तान के हर कोने में गया, बाल गोपाल के नाम अलग है, कई जगह चित्र भी अलग अलग है, कई जगह रंग भी अलग अलग है, कई जगह चित्रण भी अलग अलग है, पर शिक्षा वही है। नीति, धर्म, मर्यादा, कर्तव्य, ये 4 शब्द को अगर किसी ने सतयुग से कलयुग तक, द्वापर से कलयुग तक चरितार्थ किया तो हमारे बाल गोपाल। इसलिए आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर इसी प्रकार से बना रहे। अशोक भाई ने यहाँ एक और संस्था में बढ़ोतरी की बात की, मैं सिर्फ उन्हें एक ही हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा। आचार संहिता है, बाल गोपाल सुनेंगे। श्री कृष्ण की भूमि के अंदर ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो मेरा भाई ने कह दिया हो वो कभी पूरा ना हुआ हो। आज तक तो हुआ नहीं। और खाटू नरेश की सेवा में अगर कुछ कह दिया किसी साथी ने, वो ना पूरा हुआ हो, ये भी उन्होंने कभी नहीं होने दिया। तो इसलिए आपकी और मेरी क्या गुप्त है या हैसियत है, जो होना है वो तो होगा। और जो आपने कह दिया जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर, तो सोच के ही कहा होगा अशोक भाई, तो अवश्य हुआ। तो एक बार फिर आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बोले सच्चे दरबार की, बोले खाटू नरेश की, बोले हारी के साथ।